जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था औसत। उसमें जो है हमारे 2 वीडियो हो गए थे और तीसरा वीडियो जो है ये वाला है और इसमें हम एज को कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन हमारा, किसी परिवार में दादा दादी का औसत जो है औसत दिया है 67 वर्ष, माता पिता का औसत 35 वर्ष है और 3 बच्चों का औसत है 6 वर्ष। पूरे परिवार का हमें औसत निकालना होगा। तो एक एक करके हम सबकी पहले टोटल एज निकाल लें और उसके बाद हम औसत निकालेंगे, ठीक है। एक परिवार में दादा दादी का औसत करना है 67 वर्ष, दादा दादी की कुल आयु। तो औसत का फॉर्मूला हमारा क्या है, औसत बराबर जो टोटल रहेगी संख्या और जितना योग है और अपॉन में उसका टोटल रहेगा। तो हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो औसत हमारा दिया है 67 और इसमें जो जितने भी हमें नंबर दिए हैं, मतलब कि दादा दादी हैं तो 2 नंबर है, तो उसका इंटू कर देंगे। तो 67 दूनी हुआ है हमारे 134। औसत का फॉर्मूला एक बार और बता दूं मैं आपको, औसत बराबर कुल योग रहेगा जो भी संख्या दी होंगी और संख्या जितनी भी संख्या है। तो हमने क्या किया है, हमने कुल योग निकाला है, ये निकाला है हमने, तो इन दोनों का आपस में इंटू होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें दिया है माता पिता का औसत 35 वर्ष है, माताजी और पिताजी की है की कुल आयु। तो फिर से हम औसत में उनकी संख्या का इंटू करेंगे तो योग हमें मिल जाएगा। 35 में हम 2 का इंटू करेंगे तो 70, ठीक है। अब और क्या दिया गया है, 3 बच्चों का औसत हमें 6 वर्ष दिया गया है, बच्चों की कुल आयु। तो फिर से हम योग निकालेंगे। औसत कितना दिया है हमें, 6 दिया गया है और बच्चे जो हैं 3 है, तो 18 वर्ष। अब हमें निकालना क्या है, औसत निकालना। औसत का हमारा फॉर्मूला है कुल योग करना होगा और टोटल जो संख्या है, संख्या देख लें पहले हम कितने हैं लोग, 2 2 4 4 3 7 व्यक्ति हैं टोटल, ठीक है। और योग करेंगे हम, 4 और 8 12, हासिल में आई 1, 3 और 7 10, 10 1 11 और 1 12 और 1 जी और 1 हासिल की, ठीक है 2। तो हमें टोटल जो वर्ष दिए गए निकाले हमने 222। अब इसमें हम औसत निकालने के लिए इसमें 7 से डिवाइड करेंगे और हमारा औसत आ जाएगा, ठीक है। 7 3 21 और 1 बचा और जी 2 बचा, ठीक है। और 7 एकम 7, तो 5 बचा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, तो औसत उसका क्या रहेगा 31, 5/7 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। बहुत फॉर्मेट में आता है, वैसे ज़्यादातर इसी में रहेगा, नहीं तो आप और उसमें डॉट के बाद आप हल कर सकते हैं, जैसा आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। ऑप्शन जैसा आपको मिलेगा वैसा आपको हल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 10 वर्ष पूर्व किसी परिवार में 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। 2 बच्चों के जन्म के बावजूद वर्तमान औसत उतनी ही है। यदि बड़ा बच्चा छोटे बच्चे से 2 वर्ष अधिक का है तो हमें छोटे बच्चे की आयु याद करनी होगी। आप एक बार नोट कर लें क्वेश्चन को और आप भी जो है करके देखें, वीडियो रोक लें वाले, और फिर जो है वीडियो आप आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 10 वर्ष पूर्व किसी परिवार में 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व की कुल आयु कर दिया मैंने, ठीक है। टोटल हम निकाल रहे हैं इसमें, तो कितने हैं सर, 4 हैं और 24 वर्ष है, ठीक है। 24 इंटू हम 4 करेंगे, 24 चुक्को 96 वर्ष। ये कितने है, 10 वर्ष पूर्व की, ठीक है। अब सब 10-10 वर्ष बड़े हो चुके हैं, तो इसमें हम कितने ऐड करने होंगे आप बताएं। 4 लोग हैं तो हम 40 और ऐड करेंगे। अब ये क्या हो गई, वर्तमान हो गई, वर्तमान आयु का योग जितने भी लोग हैं उनका, ठीक है। तो 136 होगा, ठीक है। 2 बच्चों के जन्म के बावजूद वर्तमान औसत उतनी है। वर्तमान औसत उतनी है मतलब कितनी, 24 है।
ठीक है 24 है, लेकिन लोग जो है वो कितने हो गए, 6 हो गए। 6 व्यक्तियों की आयु का योग, आयु का योग। तो हम कितने करेंगे, 24 इंटू 6 करेंगे, 24 पंजे 120 और 24 छिक्के 144। ठीक है 144 पर हो गई है टोटल। अब जो है हमें क्या याद करना है, बच्चों की आयु याद करनी है। 4 व्यक्ति की आयु टोटल वर्तमान कितनी है 136 और 6 व्यक्ति बच्चों को ऐड करके 144 है। 144 में से अगर 144 में से अगर हम 136 माइनस करेंगे तो हमारा 8 वर्ष जो रहेगा। और हमसे बोला क्या गया है, यदि बड़ा बच्चा छोटे बच्चे से 2 वर्ष अधिक का है, मतलब कि ए और बी मान लूँ मैं, ए बड़ा हो गया और जो है बी छोटा हुआ है, तो दोनों की 8 वर्ष है और ए से जो है बी है 2 वर्ष छोटा है। यदि बड़ा बच्चा छोटे बच्चे से 2 वर्ष अधिक, ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है। ठीक है तो ए माइनस बी का अंतर कितना हुआ है 2। अब इनको हम प्लस कर रहे हैं दोनों, तो 2a बराबर 10। ए की वैल्यू जो है हमारी 5 आ गई और बी की वैल्यू जो है वो रहेगी हमारी 3। हमसे पूछा क्या गया, बी की हमसे एज पूछी गई है। अगर हम इसमें 5 इससे ही हम कर लें, 5 इसमें रखेंगे, माइनस का बी है, 5 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन माइनस का 3 आएगा और ये माइनस से माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी हमारा 8 हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा थर्ड, 3 वर्ष पहले किसी परिवार के 5 सदस्यों की आयु जो है 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बावजूद वर्तमान में उस परिवार की औसत उतनी है, तो उस बच्चे की हमें आयु याद करनी होगी। आप ये कर सकते हैं, हमने इससे पिछला वाला क्वेश्चन इसी पर बेस था, तो इसमें हमें कुछ नहीं, जितनी भी हमारी इसमें हम माइनस प्लस नहीं करना पड़ेगा, जो हमने बाद में 2 बच्चों के लिए किया। तो आप करके देखें और मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है तो आप वीडियो वाले रोक लें, तो हम जारी कर रहे हैं आगे। 3 वर्ष पहले किसी परिवार के 5 सदस्यों की आयु 17 वर्ष थी, मतलब कि 5 सदस्य हैं तो उनकी टोटल आयु कितनी होगी, 5 सदस्यों की कुल आयु हमें निकालनी होगी। ठीक है 3 वर्ष पहले की, और 3 वर्ष पहले की। ठीक है 17 इंटू 5 करेंगे हम, 17 ये जो है 85 होता है, और 3 वर्ष पूर्व किया। अब 5 लोग हैं, अब 5 लोग जो है 3 वर्ष में कितने बढ़ेंगे, सब 3 बढ़ेंगे, 3 5 है 15। वर्तमान आयु 5 लोगों की जो है 5 सदस्य की। ठीक है तो कितनी हो गई टोटल, 100 हो गई। अब हमसे कहा क्या गया है, एक बच्चे के जन्म के बावजूद वर्तमान में उस परिवार की औसत आयु उतनी है, मतलब कि 17 वर्ष ही है और लोग जो है 5 थे, तो 5 से 6 हो गए, तो 17 छिक्के 102 बच्चे को मिलाकर। अब हमसे पूछा क्या गया, बच्चे की आयु पूछी गई है। हम 6 सदस्यों में से 5 सदस्यों की आयु माइनस कर देंगे, तो 2 वर्ष हमारी जो है बच्चे की आयु रहेगी। ठीक है बच्चे की आयु। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु जो है 23 वर्ष थी। 5 वर्ष पश्चात उनके पास 1 वर्ष का बच्चा, उस परिवार की औसत आयु हमें ज्ञात करनी होगी। ठीक है तो शादी के समय पता नहीं है, शादी के समय से हम लिख रहे हैं, लेकिन शादी के समय आयु। ठीक है तो 23 इंटू हम 2 करेंगे, 2 व्यक्ति हैं पति पत्नी, 23 दूनी 46 वर्ष। टोटल आयु हमने निकाल ली है फिर से, कुल एज। ठीक है 5 वर्ष पश्चात, मतलब कि शादी जो है, शादी के समय उनकी 3 वर्ष थी, तो अब जो है 5 वर्ष और पश्चात बोला है, मतलब कि अब दोनों कितनी एज बढ़ेंगी, 5 वर्ष और बढ़ेंगी, तो मतलब कि 10 वर्ष और वो बढ़ेंगे, तो 56 टोटल हो जाएगी। 5 वर्ष पश्चात उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 1 वर्ष का बच्चा है मतलब कि ये तो उनकी एज हो गई 28 जो है
दोनों का औसत हो रहा है और एक और बच्चा है, तो बच्चा जो है 1 वर्ष का है, तो 57 हो गई। लोग कितने हो गए अब? 3 हो गए, सॉरी 57 है, मैंने 2 काट दिया डायरेक्ट। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 19 थी हमारा 57 होता है, तो 19 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 19 वर्ष औसत रहेगा, ठीक है, तीनों की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 3 वर्ष पहले पति पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी। तो हम अब पहले क्वेश्चन हमें जो मिल रहा है उसी हिसाब से जमाते चल रहे हैं। 3 वर्ष पहले पति पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व की कुल आयु, ठीक है। समझ नहीं आ रहा थोड़ा आप स्किप कर लें पीछे। 3 वर्ष पहले पति पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी। तो 27 इंटू हम 3 करेंगे तो 81 जो है हमारा वो टोटल आयु आएगी, ठीक है, कुल तीनों की 3 वर्ष पहले की। अब तीनों मिला के कितनी वर्ष बढ़ेंगे? 9 वर्ष बढ़ जाएंगे, 3 साल। सॉरी, अब मैं वर्तमान नहीं कर रहा हूँ और आगे क्वेश्चन। तो आगे क्या दिया गया है? जबकि 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की दी गई, मतलब कि 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चा जो है, तो दोनों की आयु कितनी हो गई? 20 वर्ष को औसत दिया गया तो 40 वर्ष हो गई, ठीक है। और वर्तमान में अगर हमें इन्हें लाएं तो 5 वर्ष पहले बताया है, तो 5 वर्ष दोनों बढ़ेंगे तो 10। दोनों की आयु कितनी हो गई? 50। और 3 वर्ष पूर्व कुल आयु हमें बताई गई है 81। 81 में अब 3 वर्ष सब बढ़ेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 माइनस हम 50 अगर करेंगे तो हमारे 40 वर्ष जो है वो पति की आयु हमसे पूछी गई है। पति की आयु हमारी 40 वर्ष हुई। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, किसी परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है तो उस सदस्य के जन्म के समय बाकी सदस्यों की हमें औसत आयु याद करनी होगी, ठीक है। तो 6 सदस्यों की कुल आयु हमें निकालनी होगी सबसे पहले। तो 22 इंटू हम 6 करेंगे, 22 छिक्के 132 वर्ष जो है टोटल हमारी अभी आ चुकी है। सबसे छोटे सदस्य की आयु जो है 7 वर्ष है, तो सदस्य के जन्म के समय बाकी सदस्यों की औसत आयु, सबसे छोटा सदस्य जो है 7 वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले हम अगर जाएंगे, 7 वर्ष हम पहले हम आगे चल रहे थे, हम पीछे बढ़ेंगे। 7 वर्ष पहले कुल आयु हमें याद करनी होगी। सॉरी, 7 वर्ष पहले हम चलेंगे तो इनको हम 7 वर्ष पीछे ले चल रहे हैं। 6 सदस्यों को 6 इंटू 7 तो 42 वर्ष हो गई, ठीक है। हमने सिर्फ 6 सदस्यों 6 पूरे सदस्य हैं, सॉरी 6 सदस्य हैं, उनको हम 7 वर्ष पूर्व ले जा रहे हैं। तो हमारे 7 छिंग 42 और 42 जो है हम 132 में से माइनस करेंगे तो हमारा 90 रहेगी 6 सदस्यों की। अब ये रहेगी 5 सदस्यों की आयु। अब अगर हम इसमें 5 से और डिवाइड कर लें तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 5 एकम 5 1 0 40। तो 18 वर्ष जो है